दोपहर का समय था। बहुत ही सख्त गर्मी पड़ रही थी। वातावरण किसी भट्टी की भांति तप रहा था। धूप और गर्मी के कारण वह घर पर आराम कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठकर दरवाजे की ओर आए। सामने पसीने में भीगी बदहाल एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो बहुत परेशान लग रही थी। वह माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, तुम कुमार दीनदयाल हो ना? उन्होंने आश्चर्य से अनजान बूढ़ी महिला की ओर देखा और कहा, मां, आप पहले अंदर आओ, बैठकर संतुष्टि से बात करते हैं। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। आपकी सांसें फूल रही हैं। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर खाट पर बैठने का इशारा किया और पानी लेने चले गए। जब बूढ़ी अम्मा ने पानी पी लिया तो दीनदयाल जी बोले, हाँ, अब बताओ अम्मा, क्या बात है? बेटा, मैं तुम्हारे अनाज के गोदाम पर काम करने वाले स्वर्गवासी मजदूर संतोष की मां हूं। अम्मा की आंखों में पानी आ गया। दीनदयाल जी चुपचाप और ध्यान से बुजुर्ग मां की बातें सुन रहे थे। वह कहती रही, मेरी बेटी का ब्याह तय हो गया है। ब्याह का समय निकट आन पहुंचा है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे वह रकम दे दें जो मेरे दिवंगत बेटे ने बहन की शादी के लिए अमानत के रूप में आपके पास जमा किया था। मां, क्या आप जानती हैं कि आपके दिवंगत बेटे ने अमानत के रूप में कितने पैसे छोड़े हैं? हाँ बेटा, 20,000 रुपए बनते हैं। अरे वाह अम्मा, आपको रकम याद है। मैं अभी आपको लाकर देता हूं। वह सारे पैसे ले आए और बूढ़ी महिला को सौंप दिए। बूढ़ी मां ने पैसे ले लिए और दुआएं देती हुई चली गई। वह भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए और इस घटना को भूल गए। परंतु कुछ दिनों बाद अचानक वह बूढ़ी अम्मा उनके घर आई। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटा सा थैला भी था। बुजुर्ग मां की आंखों में आंसू भी थे और लज्जा भी। बूढ़ी मां ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं कोई धोखेबाज या ठग नहीं हूं। मैं जानता हूं मां, तुम्हें अपने बारे में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसी दिन समझ गया था कि आप गलती से मेरे पास आ गई हैं, क्योंकि ना तो मैं कुमार दीनदयाल हूं, ना मेरा कोई गोदाम है और ना ही आपका बेटा मेरे यहां काम करता था। लेकिन बेटी की शादी को लेकर आप बहुत चिंतित लग रही थी, इसीलिए मैंने आपकी इसी बहाने मदद कर दी। उन सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, जब असली कुमार दीनदयाल मेरे पास पैसे लेकर आया तो मुझे भी पता चल गया। तब तक मैं तुम्हारे पैसे अपनी बेटी की शादी में खर्च कर चुकी थी। अब मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूं। बूढ़ी मां अपने साथ लाया हुआ थैला उन सज्जन की ओर बढ़ाते हुए बोली, गिन लो बेटा, 20,000 पूरे हैं। अरे मां जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये रकम आप ही रख लो। वह लाख मिन्नतें करते रहे, लेकिन बूढ़ी मां नहीं मानी। कहने लगी, नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं ले सकती, और दुआएं देती हुए चली गई।